से यही मंशा है कि कुछ शिक्षक हमें कोऑपरेट करेंगे। बच्चों ने पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन पैसे रख के वो लालच देना चाहते हैं कि शायद टीचर उन्हें पास कर दें। आज हम आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक करते हैं। आपकी कॉपी में एग्जामिनर क्या देखकर ज़्यादा नंबर देते हैं और क्या देखकर कम नंबर देते हैं, और कभी कभी तो स्टूडेंट को फेल भी कर देते हैं। अगर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे रखे हैं तो आपको नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो कितना मिल रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। कॉपी को चेक करते समय एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखते हैं कि आपने अपनी कॉपी में पूरा लिखा है या अधूरा लिखा है, यानी आप अपनी कॉपी में पूरा पेज लिखे हैं या कॉपी में पेज को छोड़कर लिखे हैं। यानी एक बार यह देख लिया जाता है कि बीच के 2-3 पेज खाली नहीं छूटे हैं। तो ये सब चीज़ें टीचर पहले से ही देखकर कॉपी को चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में बच्चे के पेज खाली छूट जाते हैं। यह एग्जामिनर समझते हैं कि बच्चे ने यहीं पर लास्ट कर दिया है और उसी पर कॉपी को चेक करना रोक देते हैं और उसके आगे कॉपी को चेक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसी बात पर ध्यान देना है कि जहां से आप लिखना बंद करो वहां पर आप समाप्त लिख दो या फिर इंड लिख दो। इससे कोई गलती नहीं होगी, यानी एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर समाप्त लिखा है, यानी कि अब लिखना बंद हो चुका है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में 2-3 पेज छोड़कर लास्ट में फिर लिखना शुरू कर देते हैं, तो एक पेज सादा छोड़कर बाद में लिखना शुरू करते हैं। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, एक भी पेज गलती से आपका छूट नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि टीचर जब भी आपकी कॉपी चेक करता है तो वह मात्र 3 चीज देखकर आपको नंबर देता है। अगर आप भी बोर्ड कॉपी में ये 3 चीज़ करोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, बट आपकी कॉपी में ये 3 चीज़ होना चाहिए। पहला है, आपकी एग्ज़ाम कॉपी में कट पिट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आप लोग जैसे लिख रहे हो बाई चांस कोई गलती हो भी जाती है तो आप उसको कट मत करो, उसको वैसे ही छोड़ दो। और ये चीज़ आपको शुरुआत के 2-3 पेज में तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर 2-3 पेज में आपकी गलती हो भी जाती है तो आपको उसको कट नहीं करना है, बल्कि बीच में अगर आप लिख रहे हो, मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको आप थोड़ा सा आप एक लाइन खींचकर कट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में काट पीट कर देते हो तो एग्जामिनर की नज़र सीधे उसी पर पड़ेगी और एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपकी राइटिंग खराब भी है तो भी कोशिश करें कि साफ साफ और दूर दूर लिखे, ताकि लिखावट समझ में आती रहे, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। क्योंकि जब वो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा और उसको साफ साफ लिखा दिखा रहेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे गोचो मोचो करके लिख देते हैं, यानी कि सटा सटा कर लिख देते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। एक वर्ड आप यहाँ पर लिख रहे हो तो थोड़ा सा गैप करके लिखो, ताकि समझ में आए कि आपने क्या लिखा है, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। आपको अपनी कॉपी में 2-3 पेज बिल्कुल ये सब नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को लिखना है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, क्योंकि पहले के 3 पेज एग्जामिनर बहुत ही ध्यान से चेक करता है और उसी में अनुमान लगा लेता है कि बच्चा किस तरीके का है, यानी पढ़ने वाला है या फिर नहीं पढ़ने वाला है। क्योंकि आप अगर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप उस प्रश्न को बहुत ही तरीके से लिखोगे। तो जो भी प्रश्न आपको तरीके से आता है, सबसे पहले 2-3 पेज में आपको उसी प्रश्न को करना है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि आपको जो अच्छे से आता है उसका आंसर कॉपी के पहले पेज में लिखें, तो फिर आपको फुल मार्क मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर उससे अनुमान लगा लेगा कि हाँ, बच्चा बहुत ही पढ़ने वाला है। आपके सारे क्वेश्चन को वो टिक करता हुआ जाएगा। अगर आपने पूरा क्वेश्चन किया है, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं है, तो आपको फुल मार्क मिलेगा, यानी पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। मान लीजिए आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता है, तो आपको आप लोग क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो, पर आपको छोड़ना नहीं है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जो प्रश्न नहीं आए उसका आंसर आप उसी से रिलेटेड टॉपिक से बनाकर लिखोगे। और मान लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बल्कि आप दूसरे प्रश्न का आंसर उसके सामने लिख देना। यानी आपको नंबर उसका डालना है, आंसर दूसरे का लिखना है, और एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। और नंबर 3, अगर आप लोग अपनी कॉपी में फालतू चीज़ें जैसे गाना, शायरी
ये चीज़ें लिख देते हो तो एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है और एक भी नंबर नहीं देता है, सारे नंबर आपके काट लेता है। क्योंकि गाना हुआ, गुस्सा हुआ, प्रेम हुआ, लव स्टोरी हुआ, ये सारी चीज़ें कॉपी में लिखने के लिए नहीं होती है। आपको पढ़ाई करनी है, उतनी पढ़ाई करनी है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क गेन कर सको। यानी कि 80, 85 और 90 ये सारे नंबर आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। बस आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स को अपनाना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी गलतियाँ बताई हैं, ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अपनी कॉपी में यानी कि बोर्ड की कॉपी में आपको साफ साफ लिखना है, कहीं भी काट पीट नहीं करना है। कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, चाहे वह आपको आता हो या ना आता हो, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो अगर आप भी ऐसी गलती करने वाले थे अपने बोर्ड एग्जाम में तो उस गलती को आप नहीं करिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा ताकि उन बच्चों को भी ये गलतियाँ पता चल सके और अपने 2024 बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखते टाइम वे इस सब बातों का ध्यान रखें। जिन बच्चों को आप शेयर करेंगे वे भी आपकी सराहना करेंगे कि अच्छा हुआ उस स्टूडेंट ने मुझे ये चीज़ शेयर कर दिया, मेरे मित्र ने मुझे यह चीज़ शेयर कर दिया और मुझे भी पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में ये सारी गलतियां नहीं करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।